नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो है अब 20 से कम ही दिनों की दूरी पे है। और उसमें दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आपकी तैयारी। और उस तैयारी में भी जो है एक छोटा सा प्रभाग ये रहता है कि सर करंट अफेयर्स की कब से कब तक की तैयारी होनी चाहिए। तो मैंने आपको बहुत सारे कमेंट्स रिप्लाई में और बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है कि पिछले 6 महीने मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक के आपके करंट अफेयर्स होने चाहिए। तो दोस्तों, नवंबर दिसंबर के आसपास इसकी विज्ञप्ति आई थी और अब जो है आपके सितंबर में जो है दोस्तों एग्ज़ाम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पिछले 8 9 10 महीनों की आपके करंट अफेयर्स जो है वो क्लियर होने चाहिए दोस्तों। अब उसमें भी एक क्वेश्चन रहता है कि सर राजस्थान के करंट अफेयर्स या फिर कौन से। तो मोस्टली करंट अफेयर तो आपके राजस्थान का ही आने वाला है, लेकिन उस करंट अफेयर में भी एक छोटा सा भाग ये है कि स्पोर्ट्स और जो दोस्तों अपने जो दोस्तों स्पोर्ट्स पर्सन हैं या यूँ कहें खेल और खिलाड़ी हैं, उनके क्वेश्चन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो उसके लिए दोस्तों ये सब वीडियोस हैं आपके लिए, जिसमें स्पोर्ट्स और करंट अफेयर्स के पिछले जो 6 महीने से लगाकर मैक्सिमम 12 महीने या 8 9 10 महीने आप लगभग समझ लो, विज्ञप्ति आने के बाद से सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। और प्लस ओलंपिक्स से जुड़ा हुआ एक अलग वीडियो भी आने वाला है इसके लगभग 20 25 घंटे बाद, मैं आपको कह दूं इस वीडियो के। तो दोस्तों उसमें और भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए कोई अलग से आप बुक खरीद के लाओ, पूरी पूरी 50 100 पेजों की पढ़ो, उससे बढ़िया है कि ये वीडियो देख लो 10 15 मिनट का। तो मैं समझता हूँ कि आपको इसमें काफ़ी हेल्प भी हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपने जुलाई वाले करंट अफेयर्स में, तो जो जिस माह का करंट अफेयर है ज़रूरी नहीं है कि उस माह के ही क्वेश्चन हो इसमें, थोड़े बहुत एक आध माह के आगे पीछे के भी क्वेश्चन उसमें होते हैं। क्यों मैं मोस्टली यही ट्राई करता हूँ कि सारी चीज़ें कवर की जाए। छोटे से छोटा अगर करंट अफेयर का कुछ भाग है और वो भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, तो वो इसमें मैं ऐड करूँ। चाहे वीडियो 1 आध मिनट लंबी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन सभी चीज़ों से बाहर से कोई क्वेश्चन आ जाए कि सर ये लो ये करंट अफेयर स्पोर्ट्स का जो है बाहर से क्वेश्चन आ गया, तो वो नहीं होना चाहिए। बशर्ते 2 मिनट का वीडियो बड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों दोनों के अंतर्गत 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के एकमात्र धावक जिनका निधन कोरोना संक्रमण के कारण हुआ वो कौन है। मनजीत सिंह, अनिल कुमार प्रकाश, दारा सिंह या फिर मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह उनका नाम है, बहुत बड़े धावक रहे हैं। भाग मिल्खा भाग इनकी ऊपर, इनकी जीवनी के ऊपर बेस्ड मूवी थी, आपने देखी होगी कभी न कभी। और इनकी एक और खासियत बताऊं कि ओलंपिक में भी कोई न कोई मेडल ले आते, चाहे गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या फिर आप जो है सिल्वर मेडल कह दीजिए। लेकिन ये उसमें थोड़ा सा आधे सेकंड से समथिंग से रह गए और वो चौथे नंबर पे फिनिश किया इन्होंने। अगर ये तीसरे पे करते तो जाहिर सी बात है ब्रॉन्ज मेडल ले आते, सेकंड पे सिल्वर और फर्स्ट पे गोल्ड मेडल मिलता। तो वो इनका बहुत बड़ा सपना था। और अपने जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं दोस्तों इस बार के ओलंपिक्स के, अपने जो भाला फेंक में या यूँ कहें जेवलिन थ्रो में, जो नीरज चोपड़ा, जो आर्मी के भी जो है एक तरीके से आर्मी पर्सन है, जेसीओ है आर्मी के दोस्तों, जूनियर कमीशन ऑफिसर, उन्होंने भी पदक जीतने के बाद यही कहा था कि ये जो पदक है मेरा गोल्ड मेडल है, मैं किसको समर्पित कर रहा हूँ, मिल्खा सिंह को समर्पित कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में डकवर्थ लुईस नियम के जनक टोनी लुईस का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे। तो अगर आपने क्रिकेट थोड़ा बहुत भी देखा है तो आपको एग्जैक्ट पता होगा कि डीएल मेथड जो है, जिसको डकवर्थ लुईस नियम बोलते हैं, उसका क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित रूल है, जिसमें कभी कोई बारिश या किसी कारण से खेल बाधित हो जाता है तो उसमें एक एक्सपेक्टेड जो रन रेट लगाई जाती है कि आपको इतने रन इतने ओवर्स में बनाने होंगे, इतने विकेट लेफ्ट है, तो उन सब का जो एक हिसाब किताब बना के एक पूर्वानुमान तैयार किया जाता है, उसको डकवर्थ लुईस नियम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आईसीसी द्वारा 5 अलग अलग समय के 10 क्रिकेटरों को हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसमें भारत के जो एकमात्र क्रिकेटर शामिल किए गए 10 में से वो कौन है। विनोद कांबली, वीनू मांकड़, मोहम्मद कैफ या फिर नवजोत सिंह सिद्धू। तो वो है दोस्तों वीनू मांकड़, जो पूर्व स्पिनर रहे हैं, 7वें भारतीय क्रिकेटर। इससे पूर्व बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को अलग अलग समय में जो है हॉल ऑफ फेम दिया गया। अब ये हॉल ऑफ फेम किसको दिया जाता है, जिन्होंने अपने जीवन में उस खेल के लिए या जो कोई उनको हॉल ऑफ फेम दे रहा है उनके लिए कुछ विशेष किया हो, तो उनको हॉल ऑफ फेम दिया जाता है। बिशन सिंह बेदी बहुत पुराने स्पिनर, महान स्पिनर रहे हैं। कपिल देव बहुत बड़े ऑलराउंडर, वर्ल्ड कप 1900 अपने 83 में हमने जीता था, तो उसके दोस्तों जो है एक तरीके से कप्तान रहे। और सबसे बड़े उसके मैं कहूँ कि जैसे युवराज सिंह रहे 2011 में, तो एक तरीके से सबसे बड़े रीज़न वो जो है वर्ल्ड कप विनिंग के रहे कि ऑलराउंडर
ऑलराउंडर जो होते हैं वो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कर सकते हैं। फिर दोस्तों सुनील गावस्कर बहुत महान ओपनिंग बैट्समैन अपने इंडिया के, अनिल कुंबले बहुत महान लेग स्पिनर इंडिया के, राहुल द्रविड़ एक तरीके से द वॉल जिनका विकेट लेना बहुत मुश्किल था, और सचिन तेंदुलकर जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता। तो उनके साथ अब नाम ऐड हो गया है वीनू मांकड़ का, जो गुरु भी कहे जाते हैं सुनील गावस्कर के। अगले क्वेश्चन तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर इतिहास रचने वाले जो खिलाड़ी हैं वो कौन हैं? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर या फिर डेनियल मेदवेदेव। तो 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर इतिहास जिन्होंने रचा है वो टेनिस खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। ये सारे ही बड़े महान बड़े ग्रेट जो है टेनिस प्लेयर्स हैं। सर्बिया के रहने वाले टेनिस खिलाड़ी ने उक्त खिताब ग्रीक के स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर जीता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश को दी गई है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर जापान? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को दी गई है। एक रोचक तथ्य अगर आपको बताने जाऊं तो 2020 का जो है ओलंपिक 2021 में इसलिए कराया गया क्योंकि जापान में या ऑल ओवर वर्ल्ड में आपके कोरोना बिल्कुल दोस्तों फैल गया था, इसके कारण से एक साल लेट कराया गया, इसलिए टोक्यो ओलंपिक 2020 कहा जाता है, 2021 नहीं कहा जाता। और अगला जो ओलंपिक है दोस्तों वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाला है। ये जो ओलंपिक था वो जापान की राजधानी टोक्यो में दोस्तों आयोजित हुआ था। और हर 4 साल बाद आपको पता है वर्ल्ड कप होते हैं, ठीक वैसे ओलंपिक का भी मैटर है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में जो है आयोजित होने वाला है 2032 का ओलंपिक। हाल ही में भारत के एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट डिक्को सिंह का निधन हो गया था। वे किस खेल से संबंधित थे? हॉकी, मुक्केबाजी, कुश्ती या फिर भाला फेंक? तो डिक्को सिंह जो थे वो मुक्केबाजी से दोस्तों संबंधित थे। 1998 बैंकॉक एशियाई खेलों के वो जो है गोल्ड मेडलिस्ट थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार 50 ओवर एक दिवसीय विश्व कप में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? 10, 8, 12 या फिर 14? तो दोस्तों इसमें जो है 14 टीमें हिस्सा लेंगी। पहले 10 ही लेती थी अगर मैं गलत नहीं हूँ, अब जो है दोस्तों इसमें 14 टीमें हिस्सा लेंगी। अगर एक सेकंड एग्जांपल आपको बताऊं तो जो दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी होती है उसमें टॉप जो है 8 या 10 टीमें हिस्सा लेंगी, तो उसमें जो है वही सेम रहने वाला है, लेकिन इसमें थोड़ी टीमें बढ़ा दी गई है ताकि जो छोटी छोटी माइनर्स जो टीमें हैं उनको भी एक मौका मिल सके। अगले क्वेश्चन तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ यानी कि FIH के चुनाव में अध्यक्ष पद पर पुनर्निर्वाचित कौन हुए हैं? जय शाह, नरेंद्र बत्रा, अरुण कुमार मिश्र या फिर जयंत चौधरी? तो नरेंद्र बत्रा जो है वो पुनर्निर्वाचित हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के चुनावों में, और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। खेल जगत के प्रतिष्ठित पुरस्कारों में शुमार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 किस महिला टेनिस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स, एशले बार्टी या फिर अंकिता रैना? तो ये नाओमी ओसाका को जो है प्रदान किया गया है ये दोस्तों अवार्ड। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, डेनियल मेदवेदेव या फिर नोवाक जोकोविच? तो ये जो पुरुष खिलाड़ी को प्रदान किया गया वो है दोस्तों राफेल नडाल, और जो महिला खिलाड़ी को दिया गया वो है नाओमी ओसाका जापान की। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित मुक्केबाजी कोच जिनका हाल ही में निधन हुआ? OP भारद्वाज, BC राय, SK जैन या फिर CL यादव? तो वो है दोस्तों OP भारद्वाज जिनका हाल ही में निधन हुआ। पुराने बहुत महान कोच भी रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कुछ समय पूर्व मुद्रित पुस्तक यानी कि कुछ समय पूर्व जो एक तरीके से पुस्तक रिलीज की गई है, वो दोस्तों उस पुस्तक का जो नाम है वो है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, मतलब विश्वास क्या जिंदगी ने और क्रिकेट ने मुझे सिखाया। अब इसके लेखक कौन है दोस्तों? महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, दिनेश कार्तिक, सचिन तेंदुलकर। तो ये काफ़ी अच्छी इसकी सेलिंग भी हुई दोस्तों इस पुस्तक की। तो लेखक जो है वो सुरेश रैना है, जिन्होंने लगभग 1 साल पहले महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, इसी महीने अगस्त में दोस्तों कर दी थी। भारत के किस जेवलिन थ्रोअर ने सिटी ऑफ लिस्बन एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? जगदीश बिश्नोई, नीरज चोपड़ा, शिवपाल सिंह या फिर सुमित अंतिल? तो जेवलिन थ्रोअर ने सिटी ऑफ लिस्बन एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया वो है नीरज चोपड़ा, और यही नीरज चोपड़ा हैं जो आगे जाके कहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट बनते हैं दोस्तों? ओलंपिक्स 2020 टोक्यो जापान में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दुबई में आयोजित 31वीं एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला मुक्केबाज कौन है? मैरी कॉम, सरिता देवी, पूजा रानी या फिर पिंकी रानी? तो दोस्तों वो है पूजा रानी जिन्होंने ये मेडल स्वर्ण पदक जो है जीता है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, 31वीं एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की ओर से गोल्ड मेडल जीतने वाले मुक्केबाज कौन हैं? विजेंद्र सिंह, अमित पंघाल, मनीष कौशिक या फिर संजीत कुमार। तो 31वीं एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की ओर से जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वो है संजीत कुमार। इन 2 पदकों के साथ दोस्तों 5 रजत 8 कांस्य, यानी कि अपने जो है दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल समेत टोटल हमने 15 मेडल जीते हैं, जिसमें दोस्तों 2 गोल्ड मेडल है, 5 सिल्वर मेडल और 8 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। फ्रांस ओपन में दोहरा खिताब जीतने वाली महिला टेनिस खिलाड़ी बारबोरा क्रेज़िकोवा किस देश की दोस्तों रहने वाली है, किस देश की निवासी हैं? सर्बिया, ब्रिटेन, चेक गणराज्य या फिर फ्रांस। तो बारबोरा क्रेज़िकोवा जो हैं वो दोस्तों चेक गणराज्य की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन, गोल्फ के 4 प्रतिष्ठित खिताबों में से एक PGA चैंपियनशिप 103वीं का खिताब किसने अपने नाम किया है? फिल मिकेल्सन, जिमी एडम्स, जैक निकल्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो जो दोस्तों गोल्फर जिन्होंने ये पुरस्कार जीता वो है फिल मिकेल्सन, जो कि सबसे उम्रदराज गोल्फर बन गए हैं ये पुरस्कार जीतने वाले। कौन सा पुरस्कार है? PGA चैंपियनशिप अवार्ड। अगले दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस में लियोन में आयोजित ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने अपने नाम किया है? पीट सम्प्रास, स्टेफानो सित्सिपास, एंडी मर्रे या फिर ह्यूगो नेस ने। तो ये दोस्तों जो अवार्ड जीता वो है स्टेफानो सित्सिपास। और युगल खिताब जिन्होंने जीता है वो दोस्तों ह्यूगो नेस और टिम पुड्स है। एकल जिसमें केवल एक खिलाड़ी खेलता है, और युगल जिसमें 2 खिलाड़ी खेलते हैं, मिश्रित युगल जिसमें एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी खेला करते हैं। ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस के विजेता कौन है? लुइस हैमिल्टन, एलेक्स एल्बन, सेबेस्टियन वेटेल या फिर नारायण कार्तिकेयन। तो पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 के जो रेस के विजेता वो लुइस हैमिल्टन है, और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के भी ये लुइस हैमिल्टन ही विजेता है। आजकल काफ़ी ये रेसें जो हैं जीत रहे हैं। अगले क्वेश्चन तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। कीव यूरोप में संपन्न यूरोपियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन हैं? विक्टर एक्सेलसेन, एंडर्स एंटोनसेन, डेनियल मेदवेदेव या फिर स्टीफन एडबर्ग। तो दोस्तों यूरोप में आयोजित यूरोपियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 पुरुष एकल वर्ग के जो विजेता हैं वो एंडर्स एंटोनसेन है, और महिला एकल का खिताब जिन्होंने जीता है वो है कैरोलिना मारिन, स्पेन की रहने वाली। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। स्पेन के मैड्रिड में आयोजित टेनिस ओपन टूर्नामेंट के महिला वर्ग का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो मैड्रिड में दोस्तों जो टेनिस ओपन टूर्नामेंट हुआ उसका महिला जो एकल का खिताब है वो किसने जीता? आश्ले बाल्टी, नाओमी ओसाका, सोफिया केनिन या फिर आर्यना सबालेंका। तो आर्यना सबालेंका ने जीता, और पुरुष एकल का जो खिताब जीता वो अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने जीता है। ज़्वेरेव का जो स्पेलिंग शुरू होती है वो एक्स से शुरू होती है, तो वो आप थोड़ा सा समझिएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जॉर्जिया के ऑगस्टा में आयोजित मास्टर्स चैंपियनशिप गोल्फ का खिताब जीतने वाली हिदेकी मत्सुयामा किस देश की रहने वाली है? चीन, इंडोनेशिया, केन्या या फिर जापान। तो हिदेकी मत्सुयामा जो रहने वाली है दोस्तों वो जापान की रहने वाली है, जहां अभी ओलंपिक्स का आयोजन हुआ था। स्पेनिश लीग के 90वें ला लीगा टूर्नामेंट, अभी ला लीगा जो है वो स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब होता है द लीग, का खिताब किसने अपने नाम किया है? एटलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एटलेटिको मैड्रिड ने ये पुरस्कार जीता है। चैंपियनशिप फुटबॉल लीग महिला की जो विजेता टीम है वो है बार्सिलोना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। रोम मास्टर्स के नाम से विख्यात इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है? रोम मास्टर्स की बात करें हम लोग टेनिस टूर्नामेंट, तो वो कौन है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच या फिर एंडी मर्रे या फिर डेनियल मेदवेदेव। तो दोस्तों वो राफेल नडाल हैं जिन्होंने रोम मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीतने वाली महिला टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो पुरुष खिलाड़ी तो राफेल नडाल। अब देखिए महिला खिलाड़ी कौन है? सानिया मिर्जा, मारिया शारापोवा, सेरेना विलियम्स या फिर ईगा स्वीटेक। तो वो ईगा स्वीटेक है जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी सूची के अनुसार उच्चतम भुगतान प्राप्त करने वाली एथलीट की जो सूची है उसमें फर्स्ट जो पोजीशन है वहाँ पर कौन है? मतलब सबसे ज़्यादा, सीधे शब्दों में कहें तो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला खिलाड़ी कौन है, या कोई भी खेल से जुड़ा हुआ पर्सन जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जॉन सीना, लियोनल मेसी या फिर कॉनर मैकग्रेगर। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी जो है वो दोनों ही फुटबॉलर हैं, और जॉन
सीना जो है वो रेसलर हैं, मतलब पहलवान हैं, जो कि WWE में लड़ते हैं, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में। और कॉनर मैकग्रेगर जो है वो एक तरीके से फाइटर आप कह दीजिए हैं, या फिर यूँ कह दीजिए कि MMA फाइटर है, मतलब मार्शल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जिसको बोलते हैं। UFC जिसका एक शो आता है दोस्तों, आपने कभी देखा हो, तो उसमें जो है होते वो पहलवानी है, बट वो मुक्केबाजों का भी काम कर सकते हैं। तो पहलवानी प्लस मुक्केबाजी बराबर MMA, अगर सीधे शब्दों में कहें तो दोस्तों वो है कॉनर मैकग्रेगर, जो कि जो है सबसे ज़्यादा आज के समय में पैसे कमाने वाले स्पोर्ट्स पर्सन हैं। और फिर अपने लिस्ट में जो आते हैं वो लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये सारे आते हैं। और टॉप 50 तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई भी ऐसा अपने इंडिया का जो है वो क्रिकेटर ही फेमस है अपने इंडिया के, तो उसमें नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते हैं बाहर के जो लोग हैं, और क्रिकेट से इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं जितने की दूसरी जो अपने स्पोर्ट्स हैं उसमें है। विशेषकर जो मार धाड़ वाले थोड़े हैं तो उनमें कुछ ज़्यादा ही पैसे हैं। क्रिकेट तो खैर जेंटलमैन्स गेम है। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस महिला गोल्फर ने जीता है? दीक्षा डागर, एलिसन हेव्स, ली एनी पेस या फिर आश्ले बुहाई। तो साउथ अफ्रीका का जो ओपन गोल्फ टूर्नामेंट है महिलाओं का वो जीता ली एनी पेस ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्वाटेमाला सिटी में संपन्न तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में किस भारतीय महिला तीरंदाज द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है तीरंदाजी वर्ल्ड कप में? राज कौर, दिव्या धायल, दीपिका कुमारी या कृष्णा दास। तो दीपिका कुमारी द्वारा वहां पर ये पदक जीता गया। इस वर्ल्ड कप में भारत द्वारा टोटल जो है 4 पदक जीते गए, गोल्ड मेडल जो है वो दीपिका कुमारी के द्वारा जीता गया। अगले क्वेश्चन अंदर बढ़ते हैं दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री को BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन या फिर बैडमिंटन विश्व परिषद का सदस्य चयनित किया गया है? राजस्थान, असम, त्रिपुरा, मेघालय। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनको चयनित किया गया है, जिनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं और एशियाई बैडमिंटन संघ के उपाध्यक्ष हैं, और अब सदस्य हो गए किसके? विश्व बैडमिंटन परिषद के। अगले क्वेश्चन अंदर बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के वो हॉकी खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी या इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की एथलीट समिति का फिर से सदस्य नियुक्त किया गया, वो कौन है? मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, PR श्रीजेश या फिर सुरेंद्र कुमार। तो PR श्रीजेश को जो है दोबारा उसका सदस्य चुना गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सामाजिक न्याय की लड़ाई में आगे बढ़ने वाले खिलाड़ियों के सम्मान हेतु करीम अब्दुल जब्बार सामाजिक न्याय नामक पुरस्कार किस देश से संबंधित है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट या फिर हॉकी। तो किस खेल से संबंधित है दोस्तों ये पुरस्कार? करीम अब्दुल जब्बार सामाजिक न्याय, तो ये संबंधित है बास्केटबॉल से। तो उसमें जो है इनको संबल दिया जाता है। सामाजिक जो तौर तरीके हैं उसमें अगर ये लोग आगे बढ़ते हैं खिलाड़ी, तो उनको जो है आर्थिक रूप से संबल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रिकेटर नोवान जोइसा पर ICC के भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधिकरण द्वारा 6 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है, वो किस देश के निवासी हैं? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो नोवान जोइसा पर प्रतिबंध लगाया गया, वो श्रीलंका के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीट और कोच की आर्थिक सहायता हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? अभी ये इंडिया की बात करें हम लोग, देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष, राजीव गांधी खेल सहायता कोष, अटल बिहारी क्रीड़ा संबल कोष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उस योजना का जो नाम है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में है, ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने अपने नाम किया? एंडी रॉडिक, आंद्रे रूबलेव, कैस्पर रूड या फिर केविन एंडरसन। तो कैस्पर रूड ने जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो पुरस्कार है वो अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आयोजित वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 के विजेता मार्क सेल्बी किस देश के रहने वाले हैं? इंग्लैंड, स्पेन, स्विट्जरलैंड या फिर जापान। तो ये इंग्लैंड के दोस्तों रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, MMA खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर कौन हैं? MMA का मैंने आपको बताया मिक्स मार्शल आर्ट्स। ग्रेट खली, अर्जुन भुल्लर, राहुल राजू या फिर गुरदर्शन मंगत। तो वो है दोस्तों अर्जुन भुल्लर, जो कि पहले ऐसे भारतीय हैं, हालांकि वो रहते कनाडा में हैं, तो उन्होंने ये जो है MMA का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फीफा वुमेन्स अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये एक तो होता है फीफा का वर्ल्ड कप, एक वुमेन्स वर्ल्ड कप, वो मेन होते हैं। हालांकि फुटबॉल में अपनी रैंकिंग बहुत नीचे है तो इधर वर्ल्ड कप नहीं आने वाला, लेकिन ये अंडर 17 का वर्ल्ड कप है, वो भी वुमेन्स का, जो कि 2022 में आयोजित किया जाएगा दोस्तों अपने इंडिया यानी कि भारत
भारत में। इससे पहले 2017 में फीफा का जो मेंस अंडर 17 जो वर्ल्ड कप है उसका आयोजन भी अपने इंडिया में ही किया गया था। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि अपने बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं करंट अफेयर्स में, स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स पर्सन से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है उसमें। और दोस्तों अगला जो वीडियो होने वाला है वो अपने ओलंपिक्स से जुड़ा हुआ होने वाला है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस ऐड है, 20 से 25 क्वेश्चंस की संख्या होगी और वो सारे बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे दीजिएगा, उसमें आपके वो जो क्वेश्चन है उसमें से चाहे एक आओ, चाहे दो, चाहे पाँच आ जाओ, लेकिन आएंगे ज़रूर, क्योंकि आप उन क्वेश्चन से तो अब क्यों बचेंगे, क्योंकि ओलंपिक जो है उसका आयोजन कोई हमेशा नहीं होता और इस बार अपनी ओर से एक अच्छे खासे 7 पदक भी जीते गए, तो उनसे संबंधित क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आपको पता होने चाहिए। नो मैटर आप एसआई बनने जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जाओगे, थर्ड ग्रेड टीचर बनने जाओगे या फिर एचएम बनने जाओगे। तो दोस्तों बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तो पहुँचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।